मैंने रिकॉर्डिंग मोड भी चालू कर दिया है, अगर कोई मिस कर रहा है या किसी का मिस हो जाता है, कुछ लोग छूट गए हैं, नहीं आ पाए हैं, तो बाद में रिकॉर्डिंग से भी देख सकते हैं। जी, नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी क्लास है, वो हमारे कर्म के ऊपर बेस्ड है। हमारे कर्म, कर्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे हम इसे अपने जीवन में क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपने जीवन में कर्मा को क्रिएट करते हैं, है ना? किस किस तरीके से हम कर्मा को क्रिएट करते हैं, और जो कुछ भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं क्रिएट किसने किया है? हमने स्वयं ने। किसने क्रिएट किया है? हमने खुद ने क्रिएट किया है। लेकिन हम दोष किसको दे देते हैं? सामने वाले। जो हमारे घर में, परिवार में खास होगा उसको दे देंगे, फिर हम पड़ोसियों को दे देंगे, फिर हम दोस्तों को दे देंगे, फिर हम रिश्तेदारों को दे देंगे। लेकिन हम एक आदमी हम ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं दोषारोपण करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कर्म का सिद्धांत क्या कहता है, किस तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम कल जो क्लास हो रही थी उसमें कुछ ऐसी चीजें, बातें आई थी जिसमें आप लोगों के सवाल थे, तो मैंने कहा जी ऐसी क्लास रख दूं जिसमें आपको कर्म के बारे में एग्जैक्टली पता चलना चाहिए। तो कर्म कहाँ से क्रिएट हुआ, और जब आपके जीवन में समस्याएं आती हैं तो हम क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम परेशान तो हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, लेकिन फिर हम एक सवाल पूछते हैं, और वो सवाल क्या होता है हमारा? वो सवाल ईश्वर से होता है, किसी इंसान से नहीं होता। वो सवाल ईश्वर से होता है कि मैं इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं रोज भगवान के सामने खड़ा हो जाता हूँ, अगरबत्ती जला देता हूँ, मैं मंत्र का जाप कर लेता हूँ, मैं मंदिर भी चला जाता हूँ, मैं भोग प्रसाद भी चढ़ा लेता हूँ, और न जाने क्या-क्या धार्मिक कार्य कर लेता हूँ, मैं लोगों को हेल्प कर लेता हूँ, मैं तो बहुत धार्मिक हूँ, तो मैं परेशान क्यों हूँ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे जीवन में ही समस्याएँ भर-भर के क्यों आती हैं? एम आई राइट? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हम ये सवाल पूछते ज़रूर हैं? हम ये सवाल पूछते ज़रूर हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं? हैंड रेज़ करके बताओ, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, कुछ लोग हैं जो वाक़ई इस चीज़ को समझते हैं। तो हमने ऐसे सवाल किए कि मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? और ये बात हम किससे पूछ रहे हैं? ईश्वर से, यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स हमारी हर एक बात को सुनता है। यूनिवर्स हमारी हर एक बात को सुनता है और हमको रास्ता दे देता है। जब वो हमारी बात सुनता है और उससे बार-बार पूछते हैं तो हमको रास्ता दे देता है। ये रास्ता दे दिया उसने, और फिर जब हमें उस रास्ते के बारे में पता चलता है तो हम एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। क्या इस रास्ते से सब ठीक हो जाएगा? सवाल आ गया अब हमारा। हमने यूनिवर्स को, भगवान को बोल-बोल के कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमने बहुत सारी बातें पूछ ली, और जब उसने, क्योंकि भगवान डायरेक्ट सामने आके खड़े नहीं हो जाएँगे कि बेटा ले मैं तुझे दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो हमें एक रास्ता देंगे, एक अपॉर्च्युनिटी देंगे। तो जब उन्होंने हमें रास्ता दिखाया, तो हमने एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर लिया, और वो क्वेश्चन मार्क क्या था? क्या इस रास्ते से सब ठीक हो जाएगा? एक व्यक्ति आपके जीवन में आ गया जो कहता है कि हाँ, ये रास्ता है, इस रास्ते से सब ठीक हो सकता है, और आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्या वाक़ई इस रास्ते से सब ठीक हो सकता है? क्या इस रास्ते से हम लोग सारी चीज़ों को रिलीज़ कर पाएँगे? क्या हम अपने कर्मा को रिलीज़ कर पाएँगे? कर्म क्या है? कर्म कैसे इफ़ेक्ट करते हैं? कर्म का मतलब क्या है? कर्म का मतलब एक बीज, समझिएगा ध्यान से। कर्म क्या है? एक बीज की तरह है। आप कहीं पौधा लगाना चाह रहे हैं, आपने एक बीज डाल दिया, मिट्टी में एक बीज डाल दिया। फिर क्या करते हैं हम उसमें? थोड़ा-सा पानी डालते हैं। मिट्टी में एक बीज डालने के बाद हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते रहते हैं, कुछ दिनों में वो अंकुरित होकर के निकलता है। कुछ दिन में अंकुर फूटता है, फिर 2 पत्तियाँ आती हैं, फिर धीरे-धीरे और बड़ा होता है, कुछ और पत्तियाँ निकलती हैं, फिर कुछ और पत्तियाँ निकलती हैं, फिर कुछ और पत्तियाँ निकलती हैं, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो एक पौधा बन जाता है। फिर हम खाद पानी डालते रहते हैं, खाद पानी डालते रहते हैं, धीरे-धीरे वो एक विशाल वृक्ष के रूप में बड़ा हो जाता है। कुछ साल लगते हैं लेकिन वो वृक्ष बन जाता है, और जब वो वृक्ष बनता है और वो फल देने की स्थिति में आता है, तब हमें रियलाइज़ होता है, मैंने तो आम का पौधा लगाया था, ये नीम क्यों निकल के आया? ये नीम क्यों निकल के आया?
तो मैं बात कर रहा था कि कर्म किस तरह से हमने नीम आम का पौधा लगाया, तो ये नीम कहाँ से आ गया? इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा। जब वो हमें बड़े वृक्ष के रूप में दिखता है, जब वो हमारी संभावनाएं जो होती है, हमारी जो डिजायर होती है, जब उससे परे निकलता है, जब वो दूसरी चीजें आती हैं, तब हमें तकलीफ होती है। तो वो जो कर्म है, वो कर्म के बीज किसने डाले? वो आपने डाले थे। वो कर्म के बीज आपने डाले थे। किस तरह से डाले थे? अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपनी वचन से, अपनी काया से। अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, ध्यान से समझिए, अगर हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, तो कहां से आया? ब्रेन से, मन से। कहां से आया? मन से। क्लियर हो रहा है? कुछ नेटवर्क का इश्यू आ रहा है क्या? जी नहीं नहीं बिल्कुल क्लियर है सर। वॉइस क्लियर आ रही, बट वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क हम्म, फ्लक्चुएट कर रहा है। हाँ थोड़ा ओके, सा तो बस। ये कहां से आया? हमारे विचारों से। जब हमने किसी को बुरा कहा, बुरे अपशब्द कहे, गलत शब्द कहे, कहां से निकल के आए? हमारे कंठ से, हमारी वाणी से। जब हमारा किसी से झगड़ा हुआ और हमने मारपीट कर ली, तो हमने कहां से कर्म किए? काया से, अपने शरीर से। तो हमने अलग अलग तरीके से कर्म किए। जब हमने किसी को बुरा कहा, जब हमने किसी को बुरा सोचा, जब हमने किसी को चीट किया, जब हमने बुरे विचार लेकर के आए, अलग अलग तरीकों से हमने कर्म के बीज को डाला। अब मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा होता है, तो झगड़ा किससे हुआ? बाहर वाले से। किसी बाहर वाले व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हुआ, क्या करते हैं हम लोग? कुछ देर गुस्सा दिखाएंगे, कुछ देर उटपटांग बातें बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, गलत चीजें बोलेंगे, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद क्या करेंगे? कुछ दिनों के बाद क्या होगा हमारी लाइफ में? जल्दी से अनम्यूट करके बताओ। क्या होगा हमारी लाइफ में? कुछ दिन के बाद क्या होगा? दोस्ती हो जाएगी फिर उससे। बात दोस्ती हो करने ना हो, लगेंगे लेकिन उस सर। बात को हम भूल जाएंगे। दोस्ती हो ना हो, लेकिन उस बात को हम भूल जाएंगे। वो अजनबी था, वो चला ये गया, सर ठीक है, कर्म हमने छोड़ कर्म तो दिया, खराब लेकिन कर लिया सर। कर्म खराब कर लिया, वो बीज तो बो दिया। नहीं, उस मैं जहां जो समझाना चाह रहा हूं उसको समझिए। कर्म तो हमने बीज तो डाल दिया, लेकिन एक पॉइंट को जी जी। समझिए कि बाहर वाले व्यक्ति के साथ, किसी के साथ हमारा झगड़ा हुआ, तो कुछ दिनों के बाद, उस समय तो हमने कर्मा क्रिएट कर लिया, आप शब्द कह लिए, गलत चीजों में चले गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम अपनी लाइफ में नॉर्मल हो गए। जी कर्म कर लिया हमने, कर्म के जी बीज तो हमने डाल दिए, लेकिन हम अपनी लाइफ जी में नॉर्मल हो गए। हम भूल गए कि उस व्यक्ति के साथ हमारा झगड़ा हुआ। जी जी। यस और नो? यस यस कितने लोग यस। एग्री कर रहे हैं? यस। लेकिन किसी घर के सदस्य के साथ झगड़ा हो जाए, किसी परिवार के सदस्य के साथ झगड़ा हो जाए, तो क्या होता है? याद रहता है सर। तब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे इस तरीके से परेशान किया, इस व्यक्ति ने मुझे इस तरीके से गलत कहा, शब्द कहे, मुझे इस तरीके से प्रॉब्लम में मेरे को चीट किया है, मैं इस व्यक्ति को इस जन्म में तो माफ नहीं करूं। क्या कहते हैं? इस मैं जन्म में इस माफ व्यक्ति नहीं को इस करूँ। जन्म में तो माफ नहीं नहीं करूंगा। करूँगा। इट मीन्स हमने लड़ाई झगड़ा करके, गलत सोच करके, गलत अपशब्द कह करके कर्मा तो क्रिएट किया, लेकिन साथ में दिमाग में एक थॉट डाल दिया कि इस व्यक्ति को मैं इस जन्म में माफ नहीं करूंगा। यानी कि मैंने क्या बोला? अगले कि जो अगले मैंने जन्म के कर्मा लिए। क्रिएट किया, उस कर्मा को मैंने बोला कि मेरे अंदर आओ, बैठो, मैं तुम्हें अगले जन्म तक लेकर के चलूंगा। यस क्योंकि यस आज बेटा सर। हम दोनों के बीच की जो समस्याएं हैं, जो डिस्प्यूट हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इसको अगले जन्म तक लेकर के चलूंगा। इसलिए हमने दिमाग में एक बीज और डाल दिया कि मैं इस व्यक्ति को इस जन्म में माफ नहीं करूंगा। तो हमने कहा तुम मुझे मिलना अगले जन्म में, मैं तुम्हें वहां देखूंगा क्या होता है। और जब दूसरा जन्म होता है और वो व्यक्ति हमारे जीवन में फिर आता है तकलीफें बनकर, तब हम क्या कहते हैं? मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैं तो साधु हूँ, मैं तो बुरा करता ही नहीं हूँ, मैं तो पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो अगरबत्ती जलाता हूँ, मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है? गॉट द पॉइंट? यस। किसी न किसी जन्म में हमने ही क्रिएट किया, और हमने उसको क्या बोला कि मैं इस जन्म में सॉर्ट आउट नहीं करने होने दूंगा, मैं माफी नहीं करने वाला, मुझे तो इस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं देखना है, ये व्यक्ति मेरे सामने भी नहीं आना चाहिए, ना तो मैं इसके घर जाऊंगा, ना तो ये मेरे घर आना चाहिए। हमने सारे रिश्ते खत्म कर दिए, माफी तक नहीं दी उस व्यक्ति को।
अगले जन्म पे छोड़ दिया, और अगले जन्म में वो व्यक्ति हमारा और निकट का संबंधी बन करके जब आया और हमें तकलीफें देना शुरू किया, कहते हैं यार ये व्यक्ति मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है, मेरा इतना खास घनिष्ठ होकर के, मेरे परिवार का सदस्य होकर के, मेरा भाई होकर के, मेरी बहन होकर के, मेरा पति होकर के, मेरी पत्नी होकर के, मेरे माता पिता होकर के, मेरे इन लॉज होकर के मुझे तकलीफ क्यों दे रहा है। क्योंकि हमने ही कमिटमेंट किया था, हमने ही कर्म का बीज डाला था, और हमने ही कहा था कि मिलेंगे हम। और आज हम क्या कह रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं तो सीधा हूं। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है कि आप तैयार होकर के बढ़िया घूमने के लिए निकले, बढ़िया घूमने के लिए, बहुत सुंदर कपड़े पहने आपने, किसी पार्टी में फंक्शन में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आप घर से निकले और रास्ते में चौराहे के पास आपके किसी मित्र ने कहा कि मैं वहां से पिक कर लूंगा आपको अपनी कार में। तो आप घर से पैदल निकले और सामने से जैसे ही थोड़ी दूर पे गए, सामने से एक कार आ रही थी, रास्ते में पानी भरा था, ढेर सारा कीचड़ उड़ा दिया उसने आपको, स्पीड में निकल गई। अब क्या विचार आएंगे आपके मन में, क्या शब्द तो वो बोलेंगे आप अपने मुख से। बुरे विचार आएंगे बहुत गुरुजी अच्छे, कार बहुत ड्राइवर के अच्छे ऊपर। अच्छे शब्द निकलेंगे सर, बहुत अच्छे अच्छे आंखें नहीं शब्द। मीठे है, मीठे, आंखें नहीं दिया था बढ़िया भगवान मीठे, ने। मीठे मीठे शब्द निकलेंगे हमारे मुख से उस जी व्यक्ति के सर। प्रति जिसको हम जानते भी नहीं है, जिसको हम जानते भी नहीं, जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में मीठे मीठे शब्द निकलेंगे। एम आई राइट, मीठे जी निकलेंगे, बिल्कुल। मीठे हाँ निकलेंगे बहुत ही मीठी, बहुत या ही कड़वे मीठी। निकलेंगे। नहीं, वो वाले मीठे, वो वाले मीठे। चलिए किसी मीठे बहुत निकलेंगे ही मीठे सर। निकलेंगे मीठे, या कड़वे निकलेंगे, कड़वे, कड़वे कड़वे, मीठे। है ना, बुरे अपशब्द। कई लोग तो गालियां भी दे देते हैं, कई लोग हाँ बुरा भला गंदी कहते बात। हैं, है ना। मिल जाए तो तो ये पत्थर भी कर्म फेंक का के मार बीज, सकते हैं। ये कर्म का एक्चुअली बीज सर किसने जब पैदा से, किया, बाद में टॉपिक के बाद सारा डिस्कशन बाद में। कर्म का जी बीज जी किसने पैदा किया, कर्म का बीज जी किसने पैदा किया, हमने। हमने। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हम अपने घर वापस आए और घर आकर के पूरी राम कहानी हमने अपने परिवार के सदस्य को सुनानी शुरू कर दी, यानी हमने पानी डालना शुरू कर दिया बीज में, हमने पानी डालना शुरू किया। उसके बाद शाम को जब हम फ्री हुए तो हमने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन लगा लगा करके वो सारी कहानी सुनाई है, मतलब हमने खाद और पानी और डाल रहे हैं, और खाद और पानी डाल रहे हैं, एक एक को फोन कर करके, हम खुद फोन कर करके बता रहे हैं। सामने वाले को क्या पता आपके साथ क्या हुआ, वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आप स्वयं फोन लगा लगा के बताते हैं। आज पता क्या हुआ, ऐसा हुआ था, मैं जा रहा था, एक कार वाले ने कीचड़ उड़ा दी, मेरे खूब गालियां दी, खूब बुरा भला कहा, खूब अपशब्द कही, मिल जाता तो मैं उसको मारता भी। हमने खुद फोन लगा लगा कर बताया, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने जो कर्म क्रिएट किया उस पे हम खाद और पानी डाल रहे हैं। बीज आपने डाला, खाद पानी आप डाल रहे हो, जब पौधा बड़ा होके फल देगा तो आप ही पूछोगे कि मैंने तो आम का पौधा लगाया था, नीम कहाँ से आ गया। फिर हम क्या पूछते हैं, मैं तो साधु आदमी हूँ, मैं तो भगवान की रोज पूजा करता हूँ, मैं तो मंदिर रोज जाता हूँ, मैं तो 2 अगरबत्ती रोज जलाता हूँ, फिर मैं अपने जीवन में परेशान क्यों हूँ, मेरे जीवन में तकलीफें क्यों आती। गलती किसकी, कर्म हम्म, किसने किया, खाद हमने पानी किसने डाला, हमने दोषारोपण किसने किया, हमने उस व्यक्ति को माफ नहीं करके उसको अगले जन्म तक उस कर्म को लेकर के जाने की प्रोसेस किसने की, वो भी हमने। तकलीफ, तकलीफ में कौन आया। हम फिर ये सवाल क्यों कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ही ऐसा क्यों, मैंने क्या गलत किया है। नहीं करेंगे। बात नहीं ये नहीं कि नहीं करेंगे, बात ये है कि क्यों, इस टॉपिक को क्योंकि हमें समझना है। हमें पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, या हमारे साथ हुआ क्या है अभी तक, एग्जैक्टली हमें नहीं पता। तो उस टॉपिक को समझना है कि हम अपने जीवन में ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इसको समझना है कि जितना भी किया है, जितनी भी तकलीफें आज आपके जीवन में है, सब कुछ आपने स्वयं ने क्रिएट किया है। कल किसी ने कहा था कि हमारी गलती नहीं हो तो भी हम क्यों माफी मांग लें। समझिए इस बात को कि आपकी गलती कहाँ है। हर एक चीज
अगर किसी व्यक्ति ने आप करके आपको तकलीफ दी है, तो गलती तो आपकी थी, इस जन्म की नहीं होगी तो किसी और जन्म की थी तो आपकी। अदरवाइज कोई दूसरा व्यक्ति आपको तकलीफ देने नहीं आता। आप ध्यान मन से सोच के देखिए, जस्ट थिंक अबाउट इट कि दुनिया में इस जन्म में की अगर हम बात करें कितने सारे लोग आपसे मिलते हैं, कितने सारे लोग। क्या हर व्यक्ति आपको तकलीफ देता है? क्या हर व्यक्ति तकलीफ देता है? यस और नो? नहीं 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 देता, हर व्यक्ति तकलीफ नहीं देता। कितने सारे लोग आपको जीवन में ऐसे मिलते हैं जो सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए आते हैं, आपका भला करने के लिए आते हैं और उसके बाद जीवन से चले भी आते हैं। वो क्यों आए? भला करने के लिए। कभी उनका भला आपने किया होगा, कभी उनका सपोर्ट आपने किया होगा, इस लाइफ में वो आपको सपोर्ट करने आ गए। और जिनका बुरा किया इस लाइफ में वो, अच्छा जिनका सपोर्ट हम करते हैं वो हमारा सपोर्ट करने के लिए आते हैं, लेकिन जिनका हम बुरा करते हैं वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन जिनका बुरा हम करते हैं, जिनको हम तकलीफ देते हैं, जिनके साथ हमारे कर्म के बंधन बंधे हुए हैं, वो लोग हमारे जीवन में ना और नजदीकी रिश्तेदार बनकर के आते हैं और नजदीक आते चले जाते हैं और नजदीक, बहुत नजदीक, बहुत क्लोजनेस होने लगती है। अगर किसी जन्म में फ्रेंड था तो इस जन्म में रिश्तेदार बन के आ जाएगा। अगर किसी जन्म में रिश्तेदार था तो इस जन्म में परिवार का व्यक्ति बन के आ जाएगा। किसी जन्म में परिवार का था तो इस जन्म में कुछ और बहुत खास रिलेशनशिप में आ जाएगा और नजदीक आते चले जाते हैं। और फिर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारे रिलेशनशिप में। सबसे ज्यादा समस्याएं यहीं पर है हर व्यक्ति के जीवन में। कोई है ऐसा जो ये कहता है कि मेरे जीवन में नहीं है? कोई नहीं मिले। किसी को हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम होगी, किसी को वाइफ के साथ, किसी को बच्चों से प्रॉब्लम होगी, किसी को पेरेंट्स से प्रॉब्लम होगी, किसी को भाई के साथ होगी, किसी को बहन के साथ होगी, किसी को इन-लॉज के साथ होगी, किसी को सास-ससुर के साथ होगी, किसी को अपने दोस्त के साथ होगी, किसी को अपने पड़ोसी के साथ में प्रॉब्लम होगी, किसी को अपने बॉस के साथ में होगी, किसी को अपने कलीग्स के साथ में होगी। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हर एक के जीवन में। एक व्यक्ति जो अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में भी होगा ना, उससे पूछोगे ना कि आपके जीवन में कितने लोग हैं, बोले सारे अच्छे हैं, लेकिन एक आदमी था जिसने मुझे बहुत, वो भी यही कह देगा लास्ट में, जाते जाने वाला व्यक्ति जो आखिरी उम्र के आखिरी दौर से गुजर रहा हो। तो जितने भी तकलीफें, जितने भी कर्मा हम क्रिएट कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ हमारे बैकलॉग जुड़े हुए हैं, वो धीरे-धीरे हमारे नज़दीकी रिश्तेदार के रूप में, हमारे घर के रूप में, परिवार के रूप में हमारे जीवन में आना शुरू कर देता है, हर एक बर्थ में। क्योंकि हमने क्या किया? हमने उस डिस्प्यूट को, उस प्रॉब्लम को, उस कर्मा को वहाँ डिसॉल्व नहीं किया, हमने अपने मन में रखा और उसको नेक्स्ट बर्थ तक ले जाने की बात। और कुछ-कुछ लेडीज़ें तो मैंने अपनी लाइफ़ में ऐसे देखी है, एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, सुना है मैंने ऐसा, आपने भी सुना होगा कि कोई लेडीज़ के बारे में कि ये लेडीज़ कहती है, जैसे आप लोग सब मानते हैं कि ना हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन है 7 जन्मों का होता है। यस और नो? सुना है ना? कितने लोगों ने सुना है? हैंड रेज़ करके बताएँ। जिनकी मैरिज हो गई होगी वही बताएँगे, बोले हाँ सर, सुना तो है, भु भुगत रहे हैं हम लोग। है ना? दिलीप किशोरी लाल जी ने सबसे पहले हाथ उठाया, वो कल एक्सेप्ट कर रहे थे, बोले हाँ सर, मेरे ऊपर तो बहुत ब्लेम होते हैं। तो ये मेरे दो दोनों हाथ हाथ उठे। उठाए सर, चलिए, 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 चलिए। 14 तो जन्मों का हमने साथ है सर इनका। ओके, ओके, ओके। हमने सबने सुना हुआ है कि 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन किसी न किसी लेडीज़ को आपने ऐसा भी देखा होगा जिससे उसके हस्बैंड की लड़ाई, दोनों की आपस में लड़ाई हुई होगी और उसने ये कह दिया होगा कि मैं तुम्हारा पीछा मैं 7 जन्मों तक नहीं छोड़ूँगी, तुम्हारा खून चूस के रहूँगी मैं। 7 जन्मों तक हर जन्म में तुम्हारे साथ गलत करने के लिए मैं आऊँगी ज़रूर। अब आप सोच के देखिए, अभी तक आपके जो कर्मा के बंधन चल रहे थे, डिस्प्यूट चल रहे थे, वो 1 जन्म की बात हो रही थी। अभी यहाँ इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है 7 जन्मों तक भी जाती है। 7 लाइफ़्स। हमारे अंदर ये सारी चीज़ें पास्ट 7 लाइफ़ की मौजूद होती हैं, सारे कर्मास हमारे। और 7 पीढ़ियों तक के हमारे एंसेस्टर्स के कर्मा भी हमारे जीवन में, हमारे अंदर मौजूद होते हैं। तो ये तो बात हुई कर्मा जो हम अलग-अलग तरीके से क्रिएट करते हैं, जिसके मैंने कुछ एक एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं, है ना?
हमने न जाने कितने लोगों के बारे में बुरा सोचा, कितने कर्म क्रिएट कर लिए, कितने लोगों को बुरा कहा, कितने कर्म वहां क्रिएट किए। एक एक शब्द हमारे लिए एक बीज पैदा कर देता है। लेकिन अब ये कर्मा है कहाँ? ये कर्मा है कहाँ? स्टोर कहाँ है? कैसे हैं? किस तरीके से हैं? इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम अपने बॉडी के कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं, किस किस तरीके से ये हमारे कर्म कहाँ कहाँ से कनेक्टेड होते हैं। उससे पहले हमें अपने बॉडी के चक्रास के बारे में जानना होगा। अपने बॉडी के चक्रास के बारे में जानना। तो चलिए चक्रास के बारे में समझते हैं, ताकि हम उन कर्मों को समझ पाए कि जो हमारे भीतर कर्मा स्टोर है वो कहाँ मौजूद है। जिनके भी कैमरे बंद हैं, अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लें। चलिए माइक को बंद रखें, कैमरा ऑन। ये फोटोग्राफ सबको दिखाई दे रहा है? ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास। ये ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बॉडी के 7 चक्रास। कई लोगों को चक्रा के बारे में नहीं मालूम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ। इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारी बॉडी के 7 चक्रास। ये चक्रास कहाँ कहाँ स्थित होते, कैसे दिखते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। पूरे शरीर के अंदर ये 7 चक्र हैं। ये 7 चक्रों के नाम क्या है, बात करते हैं। सबसे नीचे रेड कलर में है जो है मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र कहते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, जिसको हम रूट चक्र भी कहते हैं, रेड कलर में 4 पंखुड़ियों वाला। उसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर में 6 पंखुड़ियों वाला, जिसको हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं। उसके ऊपर मणिपुर चक्र, जिसको हम सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, येलो कलर में 10 पंखुड़ियों वाला, 10 पेटल्स। उसके ऊपर अनाहत चक्र, जिसको हम हार्ट चक्र भी कहते हैं, ग्रीन कलर में 12 पंखुड़ियों वाला। उसके ऊपर विशुद्धि चक्र, जिसको हम थ्रोट चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में, ब्लू कलर में 16 पंखुड़ियों वाला। उसके ऊपर हमारा अजना चक्र, जिसको हम थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, 2 पेटल्स, 2 पंखुड़ियों वाला। और सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र 1000 पेटल्स के साथ, पर्पल कलर में, वायलेट कलर में। ठीक है, नेक्स्ट फोटोग्राफ में और थोड़ा सा समझते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम लिखे हुए हैं। अब ये चक्र हमारी बॉडी में जो पोजीशन है, तो जो सबसे नीचे का हमारा मूलाधार चक्र है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, हमारी जो बैकबोन है, बिल्कुल बैकबोन की रीढ़ की हड्डी का आखिरी टिप पॉइंट जो होता है, बिल्कुल लास्ट टिप, वहां पर स्थित होता है। वहां पर स्थित होता है हमारा मूलाधार चक्र, रेड कलर में 4 पंखुड़ियों वाला। इसका कलर भी रेड है। इसके ऊपर स्वादिष्ठान चक्र हमारी नाभि से 3 इंच नीचे, हमारी नाभि से 3 इंच नीचे की तरफ स्वादिष्ठान चक्र, जिसको सैक्रल चक्र भी कहते हैं, ये ऑरेंज कलर में 6 पेटल्स का। उसके ऊपर यानी हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर सोलर प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र, येलो कलर में 10 पंखुड़ियों वाला। उसके ऊपर यानी हमारी छाती के बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में अनाहत चक्र, ग्रीन कलर में 12 पंखुड़ियों वाला। हमारे गले में यहाँ थ्रोट, हमारा थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, ब्लू कलर में कह लीजिए या स्काई ब्लू कलर कह लीजिए, 16 पंखुड़ियों वाला। उसके ऊपर जहां हम लोग ये तिलक लगाते हैं, इस पॉइंट पे जहां लेडीज आप लोग बिंदी लगाते हैं, इस जगह पे हमारा थर्ड आई चक्र, 2 पंखुड़ियों वाला। और सबसे ऊपर हमारे सिर के ऊपर यहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र, 1000 पेटल्स का, क्राउन चक्र जिसको कहते हैं। चक्र अगर कुछ बड़े पोजीशन में दिखाया जाए तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे, अलग अलग कलर्स में अलग अलग पेटल्स दिखाई दे रहे होंगे। कितनी पेटल्स है? मूलाधार में रेड वाले में 4 दिख रहे हैं, उसमें 6 दिख रहे हैं, फिर 10, फिर 16, 12, 16, 2, 1000। ये हर एक चक्र हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है। ये हर एक चक्र हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन के साथ में कनेक्टेड है। एक एक चक्र के बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ में कनेक्शन होता है। और जब भी आपको बीमारी आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उस चक्र की वजह से आती है। वो सारे चक्र डिसबैलेंस हैं, ब्लॉकेजेस हैं, भर भर की चीजें पड़ी हुई हैं, कर्मा इतने क्रिएट करके रखे हैं हमने, वो सब कुछ। अब ये रीढ़ की हड्डी देख रहे हैं आप, बैकबोन है।
इस रीढ़ की हड्डी से भी हमारे चक्र कनेक्टेड होते हैं। एक-एक हमारे रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रास है, 33 वर्टिब्रास, जिनमें से कुछ पोर्शन हमारे विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है, कुछ हमारे अनाहत चक्र से, कुछ हमारे मणिपुर चक्र से, कुछ हमारा स्वादिष्ठान चक्र से और कुछ हमारा मूलाधार चक्र से। हमारे इन 33 वर्टिब्रास में भी, इनका नाम भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नाम दिख रहा होगा ना, C1 से लेके C7 तक दिख रहा है, फिर T1 से लेके T12 तक दिख रहा है नाम, वर्टिब्रास के नाम है, फिर L1 से L5 है, फिर S1 से S5, ऐसे जो भी नाम इन वर्टिब्रास के दिए हुए हैं। एक-एक वर्टिब्रा के बीच में जो गैपिंग होती है, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो गैपिंग होती है, इस गैप के बीच में भी हमारे कर्म स्टोर होते हैं। हमारे इमोशन स्टोर होते हैं, जो हम पूर्व जन्मों से लेकर के आए हैं, जो हम अपने पूर्वजों से लेकर के आए हैं। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा-सा आगे बात करेंगे क्योंकि अभी डिटेल में हमें जानना है चक्रा के बारे में। हमारे जो चक्रास हैं, वो सामने की तरफ भी ओपनिंग है और पीछे की तरफ भी ओपनिंग है। सारे चक्रास में नहीं है, 5 चक्रों में है, जो फ्रंट साइड भी ओपनिंग देते हैं और बैक साइड भी ओपनिंग है, लेकिन 2 चक्र हमारे सिंगल ओपनिंग के साथ होते हैं। कौन-कौन से? हमारा सहस्त्रार चक्र सिर्फ ऊपर की तरफ खुला हुआ है, सिर्फ ऊपर की तरफ खुला हुआ है और वो यूनिवर्स से एनर्जी लेता है। हमारा मूलाधार चक्र सिर्फ नीचे की तरफ खुला हुआ, पृथ्वी की तरफ खुला हुआ, वो नीचे से एनर्जी को सक करता है। बाकी बीच के जितने चक्र हैं, वो दोनों साइड से खुले हुए हैं। इसको ऐसे भी समझेंगे, ये देखिए कोन की तरह होते हैं हमारे चक्र, एग्जैक्टली फ्लावर की तरह दिख रहे थे, लेकिन ये कोन की तरह होते हैं। ये इसका एग्जैक्टली शेप है, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे रेड मूलाधार चक्र कोन के शेप में, आइसक्रीम की कोन के शेप में है। इसकी ओपनिंग नीचे की तरफ है, इसका मुंह नीचे की तरफ खुला हुआ है। जो स्वादिष्ठान चक्र है, दोनों तरफ से ओपनिंग है। मणिपुर चक्र, ये भी दोनों तरफ से ओपनिंग है। हमारा अनाहत चक्र दोनों तरफ से ओपनिंग है, हमारा थ्रोट चक्र दोनों तरफ से ओपनिंग है और हमारा थर्ड आई चक्र भी दोनों तरफ से ओपनिंग है, लेकिन हमारा सहस्त्रार चक्र सिर्फ ऊपर की तरफ। तो ये कोन के शेप में होता है, जिस अलग-अलग पोजीशन जो मैंने बताया, उस पोजीशन पे अलग-अलग चक्र है। देन सामने से अगर हम बॉडी को देखें, तो हमारा सबसे ऊपर का चक्र कोन के शेप में दिख रहा है, नीचे का कोन के शेप में दिख रहा है, लेकिन बीच के चक्र कैसे दिख रहे हैं? फ्लावर के टाइप में दिख रहे हैं, जैसे फ्लावर होता है। इसलिए वहां पर शुरू में हमने जो फोटोग्राफ दिखे, वो सारे चक्र में फ्लावर की तरह दिख रहे थे, क्योंकि हम सामने से देखते हैं तो वैसे दिखते हैं। बट अगर हम साइड बॉडी से देखते हैं, साइड फेस से देखते हैं, तो ये हमें कोन के शेप में दिखाई देते हैं। तो ये तो हमारी बात होगी अलग-अलग चक्र की, अलग-अलग पोजीशन की और उनके कलर्स की, उनके पैटर्न्स की, है ना? अब इसमें हम ये समझेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं स्पाइरल, हमारे हर एक चक्र में, नॉर्मल नहीं है, हर एक चक्र में स्पाइरल मौजूद है, स्पाइरल। अब अगर आपका मूलाधार चक्र है, अगर आपका मूलाधार चक्र, ये स्पाइरल देख रहे हैं, 12 स्पाइरल, 12 स्पाइरल मौजूद होते हैं हमारे हर एक चक्र में। 12 स्पाइरल मौजूद होते हैं हमारे हर एक चक्र में, जिनको हम कहते हैं लेयर्स, जिनको हम कहते हैं लेयर्स। 12 लेयर है, हर एक चक्र में 12 लेयर्स मौजूद हैं और हर एक लेयर में छोटे 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 18 सॉकेट मौजूद होते हैं, यानी होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद। आपने मधुमक्खी देखा? मधुमक्खी जो अपने घर में, अपने छत्ते में शहद इकट्ठा करती, कैसे छोटे छोटे होल्स बने हुए होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे होल्स हमारे एक एक लेयर में 18 होते हैं। तो इस तरह से उन छोटे से होल्स के अंदर, उसको सॉकेट नाम दिया गया, उन सॉकेट्स के अंदर हमारे कर्म स्टोर होकर के रहते हैं। जितने भी हमने कर्मा क्रिएट किए हैं अपने किसी भी जन्म में, वो जो कैरी करके हम लेकर के चले आ रहे हैं और जो हमारे पूर्वजों से हमारे डीएनए के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर होकर के आता है, वो सब कुछ हमारे चक्र में, इस लेयर के अंदर जो सॉकेट्स होते हैं, उनके अंदर स्टोर होकर के रहते हैं। मूलाधार चक्र में 12 लेयर्स, फिर हर एक लेयर में 18 सॉकेट। इसी तरह से आपके स्वादिष्ठान में, मणिपुर में, अनाहता में, विशुद्धि में, थर्ड आई चक्र में और क्राउन चक्र, सभी में। देन ये आप चक्र सामने से देख रहे हैं, पोजीशन जो महर्षियों ने, ऋषियों ने ध्यान की अवस्था में देखा कि फ्लावर की तरह, तो उसका एक चित्रण रूप दिखाया गया।
एग्जैक्टली फ्लावर की तरह, क्योंकि उसके पेटल्स है, जब वो खुलता है तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि एक फूल की तरह खुला हुआ है। तो ये हमारे चक्र हैं जिनके अंदर वो स्पाइरल के फॉर्म में लेयर्स मौजूद हैं, और हर एक लेयर में 18 सॉकेट हैं, और हर एक सॉकेट के अंदर आपके कर्मा है। हर एक सॉकेट के अंदर आपके कर्मा मौजूद है। तो फर्स्ट थिंग, कर्मा कहाँ मौजूद है? आपके चक्रास के अंदर। सेकेंड, हमने बैकबोन देखा। बैकबोन के अंदर जो गैप्स होते हैं 33 वर्टिब्रास, 33 इमोशन, 33 टाइप के अलग अलग इमोशनल जो कर्मा है, वहां से हमसे कनेक्ट होते हैं, वहां पर स्टोर होकर के रहते हैं, जहां से हमको रिलीज करना होता है। इसके अलावा हमारे डीएनए में भी कर्मा स्टोर होकर के रहते हैं, जो हमारे पूर्वजों के थ्रू हमारे जीवन में ट्रांसफर होकर के। तो ये अलग अलग पोजीशन है, अलग अलग जगह है जहां आपके कर्मा स्टोर होकर के रहते हैं। अब कौन से कर्मा कहाँ स्थित है? दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी को फेस कर रहा है, स्ट्रगल फेस कर रहा है, उसको जीने खाने के लिए, रोटी कपड़े मकान के लिए भी बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती, बहुत मुश्किल से कमाई हो पाती, बहुत मुश्किल से खाना पानी चल रहा है उसका। तो ये सारी प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है? ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है हमारे मूलाधार चक्र, जो सबसे नीचे का हमारा चक्र है, बेस चक्र, यानी जो हमारे जीवन का या हमारे शरीर का मूल आधार है। तो मूलाधार चक्र, 4 पेटल्स, रेड कलर, अंदर 12 लेयर्स, हर एक लेयर में 18 सॉकेट, और हर एक सॉकेट में हमारे का, और इसमें भी हमारे एंसेस्टर्स के, हमारे पूर्वजों के द्वारा आए हुए जितने भी कर्मा हैं, लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक रहते हैं। लेयर नंबर से 12 लेयर्स अगर हमने बात की, तो 12 लेयर्स में से लेयर नंबर 1 से लेके लेयर नंबर 6 तक हमारे पूर्वजों के द्वारा आए हुए कर्मा स्टोर रहते हैं। जितने भी नेगेटिव कर्मा है वहां स्टोर रहते हैं। 7 पीढ़ी तक के, 9 पीढ़ी तक के हमारे पूर्वजों के कर्मा वहां आपको मिलेंगे। लेयर नंबर 7 से लेकर लेयर नंबर 12 तक, 7 से लेकर 12 तक हमारे खुद की लाइफ के 7 पिछले जन्मों तक के हमारे कर्म स्टोर रहते हैं। इन सारे लेयर्स के अंदर में से, सॉकेट के अंदर में से हमें हमारे कर्मा को रिलीज करने की प्रोसेस करनी होती है। अगर किसी को, जैसे मैंने कहा, कहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है? रिलेशनशिप की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो रिलेशनशिप में कहां पर? रिलेशनशिप की प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो, किसी के साथ भी, बॉस के साथ है, जूनियर के साथ है, सीनियर के साथ है, दोस्तों के साथ है, टीचर के साथ में है, पड़ोसियों के साथ में है, घर वालों के साथ में है, परिवार वालों के साथ में है, पति के साथ में, पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, किसी के साथ, सास ससुर के साथ में, लॉस के साथ में, ये रिलेशनशिप की जितनी भी समस्याएं हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, ये सब कुछ इसका कारण कहाँ मौजूद है? हमारे स्वादिष्ठान चक्र, हमारे स्वादिष्ठान चक्र, कंप्लीट स्वादिष्ठान चक्र के अंदर 12 लेयर्स के अंदर 6 लेयर्स हमारे पूर्वजों की, 1 से लेके 6, 7 से लेके 12 हमारे खुद के किए गए कर्म, क्योंकि सारे कर्म ऐसा तो नहीं हमारे पूर्वजों ने गलत गलत किया, उनने, हमने अच्छे किए, उन्होंने भी अच्छे किए होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन जितने बुरे किए वो सब यहाँ हमें मिलते हैं। अच्छे भी हमें मिलते हैं, लेकिन पहले बुरे जब हम क्लीन करते हैं, रिलीज कर देते हैं, तो अच्छे अवेकन होते हैं। देन पैसों के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अब हम बात करते हैं फाइनेंस की। ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा कमाना चाहते हैं, मेहनत खूब कर रहे हैं, पैसा आता है रुकता नहीं है, पैसा आता है रुकता नहीं है, चला जाता है। मेहनत खूब कर रहे हैं, पैसा आता है रुकता नहीं है, मेहनत खूब कर रहे हैं, पैसा आता ही नहीं। बिजनेस बहुत अच्छा है, एंड ऑफ द मंथ खाली हो जाते हैं। बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है। जॉब में दूसरे लोगों का प्रमोशन हो जाता है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी सैलरी ही नहीं बढ़ रही। पैसों की रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं, वो सब कुछ हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटेड, सोलर प्लेक्सस। आपका पैसा अगर कोई लेकर के भाग गया, आपका पैसा अगर डूब गया, तो वो भी मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। पैसा कोई ले गया, कोई खा गया, वो भी मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। तो ये पैसे के रिलेटेड जो भी समस्याएं आ रही हैं, हमारे मणिपुर चक्र से। अच्छा, ये सारे ऑर्गन्स से भी कनेक्टेड है हर एक चक्र, तो बीमारी जो है वो भी आती है। मणिपुर चक्र के रिलेटेड कुछ अलग बीमारी होंगी, क्योंकि उसके ऑर्गन अलग है। थ्रोट चक्र के रिलेटेड अलग बीमारी होगी, क्योंकि उसके ऑर्गन अलग है। रूट चक्र के रिलेटेड अलग प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि उसके ऑर्गन अलग।
तो हर चक्र के रिलेटेड अलग-अलग बीमारियाँ भी हैं, लेकिन ये मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर हमारी डेली ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही, तो मूलाधार अगर हमारे रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रखे हैं, आपने कहा 100 लोगों को आप जानते हो, 100 में से 99 बहुत अच्छे चल रहे हैं, 1 से भी खराब है, तो भी स्वादिष्टान चक्र, कहीं न कहीं गड़बड़ तो है, कहीं न कहीं तकलीफ तो है, कहीं न कहीं कर्मा तो है। पैसे के रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, मणिपुर चक्र। आपके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आ पा रही, घृणा है, जेलसी है, द्वेष है, आप लोगों को देख कर के जल जाते हैं, भुन जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सबके साथ ऐसा होता है। आपने 100 में से 2 को देख के ही जेलसी आ जाती है। सबके 98 के लिए आप बहुत अच्छे हो, आपके लिए बहुत अच्छे हैं, 2 को देख के तो आप ऐसे जल जाते हो कि जैसे गरम तवे में रोटी सेक ली जाए ना, ऐसा अगर आटा के वो बना कर के रोटी डाल दी जाए तो सिक जाए, इतने गरम हो जाते हो, खून खौल जाता है। तो जो ये नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट हो रही हैं हमारे अंदर से, हम किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं, घृणा निकल रही है, जेलसी निकल रही है, ये सब हमारे हार्ट चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम। हम अनकंडीशनली किसी को लव एनर्जी स्प्रेड ही नहीं कर पा रहे। ये सब कुछ हमारे हार्ट चक्र के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है हमारे जीवन में। फिर इसके बाद आता है क्या, हमारा विशुद्धि चक्र। इसके बाद कहाँ प्रॉब्लम आती है, हमारे विशुद्धि चक्र। कितना अच्छा चक्र है हमारा। कितने लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम आती है, कहाँ से आती है, गले से। कहाँ से आती है, गले से। थ्रोट चक्र यही है, यहीं पर हमारा वो ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड। यहीं से हम बोलते हैं, यहीं से आवाज निकलती है हमारी, और यहीं से हम दूसरों के बारे में कितना बुरा बुरा बोलते हैं और बैठ जाते हैं घंटों गप्पे मारने के लिए, और बुराई करते हम थकते ही नहीं है। हम बुराई करते थकते ही नहीं है। पहले मोहल्ले की सब औरतें एक साथ बैठ जाती थी, अब घर में अंदर बैठे बैठे फोन लगा लगा के बात करते। गप्पे खत्म नहीं हुई है, तरीका बदल दिया। हमने सिर्फ तरीका बदल दिया है। अब हम फ़ोन लगा-लगा के बात कर लेते हैं, और फ़ोन पे भी हम घंटों बात करते हैं। वो फ़ोन प्रोवाइडर जो सिम नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनियाँ हैं, वो तो आपके बात करने से लाखों करोड़ों कमा जाती हैं, और आप अपने कर्मा क्रिएट कर लेते हैं, अपने थ्रोट चक्रा को खराब कर कर। कभी किसी दोस्त को फ़ोन लगाएँगे, कभी किसी रिश्तेदार को फ़ोन लगाएँगे, कभी घर के लोगों को फ़ोन लगाएँगे, कभी सिस्टर को फ़ोन लगाएँगे, कभी माँ को फ़ोन लगाएँगे, कभी भाई को फ़ोन लगाएँगे, और बोलेंगे, "अरे यार, पता है उसने तो ऐसा कह रही थी, वो आई थी आज, वो ऐसा-ऐसा बोल के आ रही थी तुम्हारे बारे में।" अब अरे ठीक है, वो बोल रही थी, उसमें तुम्हें घंटों बात करने की क्या ज़रूरत है? वो बोल रही थी उसने अपने कर्म खराब किए, लेकिन आप वो चीज़ें बात करके आपने अपना विशुद्धि चक्र भी खराब कर दिया। और उसके प्रति, जिसने बोला उसके प्रति आपने और नेगेटिव एनर्जी जो स्प्रेड किया, अपना हार्ट चक्र भी खराब कर लिया। और वो विचार जो उसने, जो आपके घर में वो लेडीज़ आकर के छोड़ करके गई या फ़ोन करके छोड़ करके गई, उस विचारों को की वजह से आपने अपना हृदय चक्र भी खराब कर लिया। मेंटल डिसबैलेंस। थ्रोट चक्र खराब होगा तो कौन सा चक्र जाएगा? थ्रोट चक्र खराब होगा तो कौन सा चक्र जाएगा? स्वादिष्टान चक्र ऑटोमेटिक खराब होगा। थर्ड आई चक्र खराब होगा तो रूट चक्र ऑटोमेटिक डिसबैलेंस होगा। और विशुद्धि चक्र खराब होगा तो मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक, सॉरी, हार्ट चक्र खराब होगा तो आपका मणिपुर चक्र ऑटोमेटिक डिसबैलेंस हो जाएगा। 3 आपने खराब किए, 3 स्वतः खराब हो गए। तो हमने अपने सारे चक्रों को क्या कर लिया? क्या कर लिया हमने? जय श्री राम कर लिया। जय श्री राम, है ना? तो थ्रोट चक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैंने एक टॉपिक के लिए एग्जांपल दिया था कि कैसे एक मंत्रों की शक्ति जो हमारे लिए काम करती है, वो मंत्र हम बोलते कहाँ से हैं? यहाँ से बोलते हैं, कंठ से बोलते हैं, अपनी वाणी से बोलते हैं। और वो मंत्र के जो शब्द हैं, वो क्या होते हैं? और जो बुरे शब्द आप कह रहे हैं, वो भी आप अपने कंठ से बोलते हैं, और उसकी एनर्जी क्या होती है? शब्द तो वही है, अक्षर तो वही है, आपने शब्द बदल दिए, लेकिन अक्षर तो वही है। आ से ज्ञ तक के हिंदी वर्णमाला के अक्षर ले लें, या ए से लेके जेड तक के अल्फाबेट्स ले लें, अक्षर तो वही हैं। अक्षरों का समुदाय आगे पीछे करके आपने शब्द नए बना लिए। उन शब्दों की वजह से या तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी, या तो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। बोलने वाले आप हैं, क्रिएट करने वाले आप हैं, तो अच्छा या बुरा आपका होगा, किसी और का। ये आपको समझना है कि एक मंत्र अगर आप जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं, और वो आपके लिए बेहतर हो सकता है, आपको अच्छी एनर्जी दे सकता है, तो एक बुरा शब्द जो आप बोल रहे हैं,
वो आपको नेगेटिव एनर्जी दे सकता है। ये समझने वाली बात है। इसके बाद हमारा थर्ड आई चक्रा, सोच सोच के एक पर डे कितने विचार आते हैं हमारे दिमाग में पर डे? कितने विचार आते हैं हमारे माइंड में? 60,000। 60,000, 50 to 60,000। 60,000 विचार हमारे दिमाग में रोज आते हैं। सोच के हमने अपने माइंड को पूरा और अपने थर्ड आई चक्र को पूरा जय श्री राम करके रखा है ना? क्योंकि 60,000 विचारों को अगर आप सोचना शुरू करेंगे तो कितने अच्छे विचार सोचे आपने? शायद गिनती करेंगे तो 2, 4, 10, 15, 20, 25 तक निकल आए। बाकी तो हमारा मस्तिष्क कितना साथ देगा, हमारा ब्रेन, क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड सेमिस्फेयर है या राइट सेमिस्फेयर, हमारा जो टोटल ब्रेन है वो किससे कनेक्टेड है? हमारे थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड है। हमारे थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड है। और ये सारे विचार कहाँ से आ रहे हैं? और इन मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, करोड़ों अरबों लाख करोड़ संख्या में न्यूरॉन्स अंदर बैठे हुए हैं, अंदर जो पूरे सिस्टम को चलाते हैं। उन न्यूरॉन्स के साथ पास में कौन सी एनर्जी जा रही है? क्रिएट करने वाली एनर्जी या डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी, पॉजिटिव या नेगेटिव? इसका डिसीजन आप स्वयं ले सकते हैं। तो हमने किस तरीके से अपने ब्रेन को, अपने थर्ड आई चक्र को खराब करके रखा, कितना हम लोग उसमें स्ट्रेस डाल रहे हैं, हर दिन स्ट्रेस डाल रहे हैं, हर दिन स्ट्रेस डाल रहे हैं, बस डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ। अच्छा, हमारा मस्तिष्क बहुत बड़ा भी है, पता है? कितना भी डालो खत्म नहीं होता, जगह स्पेस बनता चला जाता है, बहुत स्पेस है। ईश्वर ने आपको इतना बड़ा मस्तिष्क, भव्य मस्तिष्क दिया है कि पूरा जीवन आप इसमें इतना कुछ डाल देते हैं, लेकिन फिर भी आपका मस्तिष्क खाली ही रहता है, बहुत कुछ अभी और भी भर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको उसमें कचरा डालना है या अच्छी चीजें डालनी है। और फिर इसके बाद हमारा सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र, इसके तो कहने ही क्या, ये तो हमारा सहस्त्रार 1000 पेटल्स, ये तो वो चक्र है जो हमें जीवित रखता है। यही तो है जो एनर्जी ऊपर से कॉस्मोस की एनर्जी कह लें, ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी कह लें, जो हमारे अंदर हमें जीवन के रूप में देता है। जो प्राण ऊर्जा है वो हमारे अंदर आ रही है, और उस एनर्जी की वजह से हमारा जीवन चल रहा है ना? मैंने एक दिन शायद क्लास में बताया भी था, आप लोगों को याद होगा कि हमारा जीवन कैसे है, कैसे हमारा जीवन पॉसिबल है, किस चीज से चल रहा है? हम श्वास लेते हैं, उस चीज से चल रहा है क्या हमारा जीवन? अनम्यूट करके बताइए जल्दी से, किस चीज से चल रहा है? ऑक्सीजन से। हम श्वास लेते हैं इसलिए हम जीवित हैं। कौन बताएगा? मैंने क्लास में बताया था एक दिन, याद कीजिए। हम श्वास लेते हैं, उससे हमारा जीवन नहीं है। उस श्वास के, उस वायु के साथ में जो प्राण ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, उस प्राण ऊर्जा से हम जीवित हैं। उस प्राण ऊर्जा से हम जीवित हैं। अगर हम ऑक्सीजन से जीवित होते तो किसी व्यक्ति की डेथ के बाद लगा दो ऑक्सीजन सिलेंडर और कर दो जीवित। प्राण ऊर्जा नहीं है उसके अंदर, ऑक्सीजन सिलेंडर कुछ नहीं कर सकता। ऑक्सीजन एक माध्यम है, हमको जीवित करने वाली वो प्राण ऊर्जा है जो एयर के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में हमारे अंदर प्रवेश करती है। और जब हम ब्रह्मांड से ऊर्जा लेते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी के रूप में भी हमारे अंदर प्रवाहित होती है, और हमारे अंदर उन 72 लाख नाड़ियों में फ्लो हो रही होती है। 72,000 नाड़ी में, 72 लाख नाड़ियों में से 72,000 जो मुख्य नाड़ियां हैं, उनमें प्राण ऊर्जा का प्रवाह ही हमें जीवित रखता है। और इसको भी हमने डैमेज करना शुरू कर दिया है, हमारे सहस्त्रार चक्र को भी। चलिए कुछ और पॉइंट समझते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा। मैं वापस स्क्रीन पे आ रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए। यहाँ तक की चीजों को हमने समझा, चक्रों के बारे में हमने समझा, हमारे लेयर्स के बारे में समझा, हमने कर्मास के बारे में समझा। कर्म कहाँ स्थित है? हमारे हर एक चक्र में 12 लेयर्स हैं, लेयर नंबर 1, और हर एक लेयर में 18 सॉकेट मौजूद हैं, शुरू से लेकर अंत तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, हर चक्र में। और हर एक चक्र में लेयर नंबर 1 से लेयर नंबर 6 तक आपके पूर्वजों के द्वारा आए हुए कर्मा जो आपके अंदर स्टोर हैं वो मिलेंगे। लेयर नंबर 7 से लेके लेयर नंबर 12 तक आपके जीवन में जो भी आपने पास्ट लाइफ में कर्मास किए हैं वो मौजूद होते हैं, वो स्टोर होते हैं।
ठीक है, ये सारे चक्रों में मौजूद है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं। ये हमारे चक्र के बीच में देखते हैं ये चक्र किस तरह से कनेक्टेड है। आपको इस फोटोग्राफ में दिख रहा है कि हमारी बैकबोन से कनेक्टेड है, हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड, बट एग्जैक्टली ऐसा होता है। ये हमारी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड नहीं होते। हमारे जीवन में, हमारे बॉडी में एक सीधी एक मेरुदंड होता है, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधा होता है हमारा मेरुदंड, जिससे ये कनेक्टेड होते हैं। और इसमें भी अलग अलग पाइपलाइंस होती हैं। अभी तक आप 3 नाड़ियों के बारे में जानते थे, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। 3 के बारे में जानते थे ना, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। उससे ज्यादा नाड़ियां होती हैं। ब्रह्मरंध्र, यहाँ पर एक छेद होता है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मरंध्र, जहां से वो कॉस्मिक एनर्जी हमारी बॉडी में एंटर करती है। इसमें सबसे ऊपर वही पॉइंट आपको दिखाया गया, ब्रह्मरंध्र। उसके बाद उससे बाहर की तरफ होती है एक नाड़ी जिसको कहते हैं चित्रिणी नाड़ी, चित्रिणी नाड़ी। उसके बाद उसके ऊपर एक और लेयर होती है एक नाड़ी की जिसको कहते हैं वज्रिणी नाड़ी। उसके बाद एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। उसके बाद और नीचे आते हैं तो इड़ा और पिंगला नाड़ी। और ये सब कुछ उस मेरुदंड में ही मौजूद है, जो बिल्कुल एक पाइपलाइन की तरह, एक पाइप की तरह, कहते हैं पाइप बिल्कुल सीधा रहता है। स्टील का पाइप होगा तो कैसा होगा, सीधा होगा ना। वैसे एक पाइप की तरह ही हमारा मेरुदंड होता है, और ये इसी के थ्रू हमारे सारे चक्र कनेक्टेड होते हैं। लेकिन जनरली आप फोटोग्राफ में देखेंगे तो आपको दिखाया जाएगा कि बैकबोन से कनेक्टेड, लेकिन बैकबोन बिल्कुल हमारी ऐसे मूवमेंट वाली होती है, उससे कनेक्टेड नहीं रहती। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं। हमारे जिस तरह से बॉडी में 7 चक्र हैं, उसी तरह हमारी 7 बॉडीज, हमारी लेयर्स भी, हमारी बॉडी की जो हमारा शरीर है, इसकी 7 अलग अलग ऑरा बॉडी भी है, लेयर्स कहते हैं। 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी, 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी। ये लेयर्स कौन कौन सी है? सबसे पहले एक लेयर होती है जिसको एथरिक बॉडी कहा जाता है। फिर दूसरी लेयर को इमोशनल बॉडी कहा जाता है। तीसरी लेयर को मेंटल बॉडी कहा जाता है। चौथी लेयर को एस्ट्रल बॉडी कहा जाता है। फिर एथरिक बॉडी कहा जाता है। फिर उसके बाद सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, और लास्ट में आता है कैसल बॉडी। ये 7 लेयर्स ऑफ द बॉडी है हमारी। 7 अलग अलग हमारी लेयर्स है हमारे बॉडी के, हमारे फिजिकल बॉडी के चारों तरफ सराउंड्स में मौजूद हैं, जिनको आप ऑरा कह सकते हैं, आप मॉडल कह सकते हैं। और इनको ही पंक्चर करके ही फिर उसके बाद वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी, उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। देन एक ह्यूमन बॉडी में चक्रास के जैसे पोजीशन है, हम लोग सबको पता है, लेकिन नीचे के भी कुछ लोक होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। ये 7 लोकास होते हैं, ये भी हमारी बॉडी से ही कनेक्टेड होते हैं। जहां भी हमने कभी जन्म लिया, कभी कुछ नेगेटिव कर्मा किए हैं, कभी माइग्रेट होकर के गए, कभी हमारे पूर्वज वहां रहे हैं, वहां की भी सारी नेगेटिव एनर्जी हमसे कनेक्टेड होती है। वहां जो हमने कर्मास किए हैं वो भी सब हमसे कनेक्टेड होते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले हम लोगों ने 7 लोकास के कंप्लीट क्लीनिंग प्रोसेस का कोर्स भी किया था। चलिए, ये है हमारा एग्जैक्टली रूट चक्र। मैं बड़े उसमें दिखा रहा हूँ फोटोग्राफ में, सब लोग ध्यान से देख लीजिए, ताकि कल कोई मेरे से ये ना कहे कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि चक्र दिखता कैसा है ना। चक्र दिखता कैसा, मैं सारे चक्र यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये हमारा मूलाधार चक्र, रेड कलर में 4 पेटल्स, और इसका बीज मंत्र है लम। और ये हमारे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल टिप पॉइंट पर, लास्ट टिप पॉइंट के पास में स्थित होता है, 4 पंखुड़ियों वाला। ये हमारा स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज कलर में 6 पंखुड़ियों वाला, और इसका बीज मंत्र होता है वम। इसका बीज मंत्र होता है वम। और ये हमारी नाभि से 3 इंच नीचे मौजूद होता है। इसके बाद ये हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र यानी मणिपुर चक्र, येलो कलर में 10 पंखुड़ियों वाला, इसका बीज मंत्र होता है रम। ये हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर मौजूद होता है। इसके बाद ये हमारा हृदय चक्र, अनाहत चक्र जिसको हम कहते हैं, ये हमारे छाती के मध्य में स्थित होता है, ग्रीन कलर में 12 पंखुड़ियों वाला हमारा अनाहत चक्र। इसका बीज मंत्र होता है यम। इसके बाद हमारा विशुद्धि चक्र, जो स्काई ब्लू कलर में होता है, या ब्लू कलर कह सकते हैं, इसका बीज मंत्र होता है हम। ये 16 पंखुड़ियों वाला हमारे गले में स्थित होता है। इसके बाद हमारा थर्ड आई चक्र, इसका बीज मंत्र होता है ओम, जो कि हमारे माथे पे, यहाँ जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, इस जगह पे स्थित होता है। 2 ही पंखुड़ियों वाला होता है, 2 पेटल्स होती हैं इसकी। और सबसे ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र, इसका भी बीज मंत्र होता है ओम, जो कि 1000 पेटल्स के साथ मौजूद है, 1000 पेटल्स। तो ये हमारे बॉडी के 7 चक्रास। चक्र के अंदर लेयर के अंदर, हर लेयर के अंदर 18 सॉकेट,
हर एक सॉकेट के अंदर आपके ढेर सारे कर्मास, क्योंकि एक-एक सॉकेट के अंदर बहुत सारी मेमोरी होती है आपके कर्मों को स्टोर करने आपके कर्मों को स्टोर करने। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर स्टोर है। अब इसको निकालने की प्रोसेस क्या है? ये इतनी सारी चीज़ें सबको समझ में आ गई? यस और नो? अनम्यूट करके बताएँ, जल्दी से बताएँ जिनको समझ में आ गया। कुछ लोग सो गए हैं तो जाग जाएँ, यस कुछ गुरु लोग जी। जाग रहे हैं तो कैमरा ऑन कर लें। Yes, यस गुरु जी। क्लियर हो रहा है ना सबको? जी जी yes, जी sir. क्लियर हो रहा है। चलिए, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब कोई सवाल है तो बता दीजिए, फिर उसके बाद आगे थोड़ा-सा और समझेंगे। जल्दी से बताइए, किसी के कोई सवाल है? अदरवाइज़ फिर आप छूट जाएगा, भूल जाएँगे आप लोग। एनी क्वेश्चन्स? सर हम ये पूछ रहे थे कि जैसे आपने बोला कि कर्मास जो क्रिएट होते हैं, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि बैक में हमने क्या किया, लेकिन उसका फिर पनिश करना इस जन्म में, तो वो कैसे, मतलब क्या सही है ये? बिल्कुल सही है। याद नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि आपने किया नहीं है। सही याद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आपने किया नहीं है। है ना? पिछले सपोज़ एक जन्म में एग्ज़ाम्पल से क्या? समझिए, एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि पिछले जन्म की बात छोड़िए, इसी जन्म की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति जिसने चोरी करी जिसने चोरी करी जी और 10 साल बाद वो भूल गया, बड़ा आदमी बन गया और साहूकार बन गया और भूल गया कि मैं कभी चोर था, मैंने कभी चोरी की थी। लेकिन केस तो था उसके ऊपर। 10 साल के बाद पुलिस ने उसको ढूँढ निकाला, पकड़ लिया, तो उसे जेल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो सुधर गया है। जी। लेकिन चोरी तो की थी, चोरी तो की थी, लूटा तो था। क्या होना चाहिए? पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना? जिसका बिल्कुल घर मिलना उजाड़ा, चाहिए। जिसका धन लूट लिया, जिसको तकलीफ हुई, जिसने केस किया, उसके प्रति भी कुछ नियम होंगे कि नहीं होंगे? पनिशमेंट तो होनी चाहिए। बिल्कुल। नहीं सर, मैंने पिछले जन्म का, जैसे पिछले जन्म का तो हमको कुछ मैं याद नहीं मैं है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल दे जी रहा हूँ बस, है ना? जी तो हर जन्म में जो भी हम कर्मास करते हैं, कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि अगर आपने कर्म किया है तो फल तो भोगना पड़ेगा। अब 2 तरीके होते हैं, या तो आप उसको मैच्योर होने दें और उसको इंतज़ार करें कि मेरे जीवन में ये फल बन के आएगा और मुझे इसको भोगना है, पहला तरीका। नो इफ, नो बट, नो किंतु, नो परंतु। आएगा तो भोगना है, कर्म का सिद्धांत, ठीक है? लेकिन जब भोगने की बारी आती है तब हम परेशान होते हैं। हम दौड़ते हैं, हम भागते हैं, हम चिल्लाते हैं, चीखते हैं, मेरे जीवन में क्यों? मेरे जीवन में तकलीफ क्यों? मेरे जीवन में तकलीफ क्यों? जब किया तब नहीं चिल्ला रहे थे, तब तो हम कर गए और उसके बाद उसमें नमक मिर्ची डाल-डाल के, मसाले डाल-डाल के हमने सब जगह परोसा है, सबको बताया है। अगर आपने किसी के कर्म कोई व्यक्ति है जिसने कर्म किया और किसी की बुराई करने के लिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बैठा है और आपने वो बुराई कोई और कर रहा है, किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, लेकिन आपके साथ में बैठा है और आप सुन रहे हैं और सुन करके कहते हैं हाँ, 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 तो भी आप कर्म क्रिएट कर लेते हैं, उसका भी पनिशमेंट मिलता है आपको। कर्म का सिद्धांत कहता है ना? तो जितने भी हमने कर्म किए हैं, उसका पनिशमेंट तो हमें मिलता ही है, ठीक है? भोगना तो पड़े। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इतना आगे लेकर के जाना शुरू करें, स्पिरिचुअलिटी की लाइन में जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को ग्रो करना चालू करें, ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर से क्षमा माँगे। एक कैदी है, एक व्यक्ति है जेल में गया, वो अच्छा आचरण कर रहा है, क्षमा प्रार्थना कर रहा है, तो उसकी सज़ा कम हो जाती कि नहीं हो जाती? यस और नो? हो Yes, हो जाती है, sir. जाती है। हो जाती वही है। हमारे साथ है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं सुधर गया हूँ, अब मैं माफ़ी माँग रहा हूँ मेरे किए हुए कर्मों के लिए, मैं माफ़ी माँग रहा हूँ मेरे किए हुए कर्मों के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे जीवन में जितने भी कर्म मैंने किए हैं, मेरे पूर्वजों ने किए हैं, इस जन्म में किए हैं, किसी और जन्म में किए हैं, हर चीज़ को रिलीज़ करने की जो प्रोसेस हम करते हैं फिर मेडिटेशन के थ्रू, तो फिर ईश्वर हमें वो शक्ति देता है, एनर्जी के थ्रू फिर वो सारे कर्मों को वॉश आउट करते हैं, हम उसको बर्न आउट करते हैं और रिलीज़ करने की प्रोसेस करते हैं, ताकि हम उस सज़ा से जो सज़ा एग्ज़ैक्टली हमें मिलनी चाहिए थी, उससे हम बच पाएँ और बहुत थोड़ी-सी सज़ा में ही काम हो जाए। इसलिए अगर कहीं तलवार से काम चलने वाला होता था कि तलवार लगेगी और गर्दन कट जाएगी, वहाँ पर सिर्फ़ एक सुई चुभो दी जाती है, थोड़ा-सा खून निकलता और बस।
हो गया आपका। ये होता है अंतर। तो दो ही तरीके हैं, या तो रिलीज कर करके माफी मांग मांग करके रिलीज करके मेडिटेशन कर करके सुधर गए हैं, तो इस जन्म में सुधर गए तो अच्छा तो करना पड़ेगा ना। अगर हम नहीं करेंगे अच्छा तो क्या होगा, फिर वो जब मैच्योर होके आएगा तब भोगेंगे। फिर हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों, मेरे साथ क्यों। हे प्रभु, किशोरी लाल जी कहेंगे, हे प्रभु मेरे साथ क्यों, मेरे को ये ऐसी पत्नी क्यों दी है जो पीछे पड़ी रहती है दिन रात, है ना। अनम्यूट करके बताइए, मैंने सबको म्यूट में डाल दिया है ना, बहुत सारी सर जी गुरु जी, किशोरी सच में लाल जी ने समझ दोनों हाथ उठाए थे, दो हाथ उठाए थे इन्होंने। किशोरी लाल जी बहुत अच्छे इंसान हैं वो। मैं जस्ट एक एग्जांपल पुट करता हूँ आप लोगों बिल्कुल के बिल्कुल सामने, सर, उनको बहुत बस अच्छे वो फॉलो इंसान है, किया। नो डाउट नो डाउट। तो हमें अलग अलग तरीके हैं, आप चाहें तो कर्मा को रखे रहें और भोगते रहें, या फिर इस मेडिटेशन के थ्रू जो हमारी कर्मा क्लीन करने की, कर्मा को रिलीज करने की प्रोसेस होती है, उसके थ्रू उन कर्मा को रिलीज करने की प्रोसेस में शामिल होकर के अपने कर्मा को रिलीज करें, और उसका जो रिजल्ट मिलने वाला था उसको मिनिमाइज कर सके, उसको मिनिमाइज कर सके, कम से कम जीवन में तकलीफें हो। लेकिन कैसे, आप सोचो मैं आज माफी मांग लूं और आज सारे कर्मों से मुक्त हो जाऊं। कर्म आपके करोड़ों की संख्या में आपने किए हैं, और माफी एक दिन मांग के, और न जाने कितने जन्मों में किया, और माफी एक दिन मांग करके एक दिन में सारे कर्मों से रिलीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना। धीरे धीरे हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, सालों लग जाएंगे कुछ कर्म रिलीज का। लेकिन हाँ, जैसे जैसे कर्म रिलीज होना चालू होंगे, जीवन में बदलाव भी आना चालू हो जाएगा, दिखेगा बदलाव, दिखेगा बदलाव, तकलीफों से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो चेंजेस नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो हमें उस प्रोसेस को करना है जिसके माध्यम से हम अपने कर्मा को रिलीज कर पाए। ठीक है, तो कर्म या तो हम भोग लें या तो हम रिलीज कर दें, दो ही तरीके। सजा से बचना है तो या तो भोग लो तो सजा मिलनी है, या तो फिर सजा मिल रही है, मालूम है कि मिलना है, तो माफी मांगना शुरू करो, सजा कम करा लो, खूब माफी मांगो, खूब माफी मांगो, सजा कम हो जाएगी ना। ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु, यूनिवर्स सबकी हेल्प करता है, सबको मौका देता है, बहुत दयालु है। वो कहता है कि ठीक है चलो, तुम सुधर रहे हो, तुमने मुझे कहा कि तुम सुधर रहे हो, तुम माफी मांग रहे हो, तुम्हें मैं एक मौका नहीं, मैं तुम्हें कई मौके दूंगा। लेकिन अगर तुम वाकई सुधरना चाहते हो तो मौके तभी काम आएंगे। अगर तुमने सोचा कि नहीं नहीं मैं तो बस थोड़ा टाइम पास करके और निकल लूंगा, फिर वो जीवन में तकलीफें वापस आएंगी, वो तकलीफें वापस आएंगी। ठीक है, चलिए, और किसी की कोई सवाल है तो बताइए, फिर हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और समझते हैं, बताइए और कोई सवाल। हेलो। जी, हेलो सर। जी श्यामराव जी बताइए, जी जी श्यामराव जी बताइए। सर, बात ये है कि बिफोर कोविड किसी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हम्म वो मुझे पार्ले का चॉकलेट देंगे, हम्म और अब तक नहीं दिया सर उन्होंने मुझे। तो मैंने हम्म। तो आपने जैसे बोला वैसे मैंने उनको माफ कर दिया है, लेकिन उनको सर सजा क्या होगी वो मुझे समझ में नहीं आ रही। देखिए यहाँ पर सजा किस तरह की होगी यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये यूनिवर्स डिसाइड करता है। और लेकिन वो सर सजा अभी यही हमारे होगी, ग्रुप में है, जिन्होंने मुझे सजा प्रॉमिस किया ये था ना पार्ले का चॉकलेट, वो अभी ग्रुप में है सर। देखिए, अगर हमारे ग्रुप में है तो वो कमिटमेंट उनका पूरा हो जाएगा, भूल गए होंगे, और आपको मिल जाएगी आपकी चॉकलेट। नहीं लेकिन सर, इसमें अभी कमिटमेंट इतना जो था, साल हो गया तो मैं नहीं चाहता कि उनको कुछ सजा हो जाए सर। नहीं नहीं ये सजा बात नहीं है। होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपने उन्हें तो याद दिला दिया है तो बिल्कुल सजा नहीं होगी उन्हें। वो कमिटमेंट के हाँ, लिए जो उन्होंने किया था और कमिटमेंट भूल गए हैं, क्योंकि हम ये भी बताते हैं जब हम चक्रा की क्लास करते हैं तो एक एक कमिटमेंट जो हमने किया होता है, अलग अलग तरह के कमिटमेंट किए होते हैं, और उन कमिटमेंट को अगर हम पूरा नहीं करते तो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आती है। तो वो कमिटमेंट वो भूल गए हैं, हाँ, तो उनको याद दिला दिया आपने, और वो उनको पूरा करेंगे, माफी मांगेंगे और वो चीजों को रिलीज कर देंगे, बस। ठीक है सर, ठीक तो है, हमें चॉकलेट भी मिल गया ना तो भी बहुत हो गया सर मेरे लिए। चलिए चलिए चलिए, मिल जाएगी, मिल जाएगी, डोंट वरी। चलिए, तो
श्यामराव ग्रुप जी में की और लोग चॉकलेट भी हैं सर। हाँ जी है, श्यामराव जी की चॉकलेट जिनके ऊपर भी अभी बैलेंस रह गई है, प्लीज अपना कर्मा क्रिएट ना करें, उनको उनको चॉकलेट जरूर हाँ खिलाएं। चलिए, सर, थैंक यू सो मच। मुझे मेरे वो चॉकलेट सर उनका कर्म के लिए मुझे परेशान। चलिए, तो अब एक और चीज को समझिए कि जैसे अभी कर्मा को हमको रिलीज करने की बात है, मैंने कहा दो तरीके, या तो उसको भोग लेना है, या तो मेडिटेशन के थ्रू और फॉरगिवनेस के थ्रू हमको रिलीज करने की प्रोसेस करनी है ना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन में भी हमें एनर्जी हाई चाहिए होती है, डिवाइन एनर्जी की जरूरत होती है, ब्रह्मांड की एनर्जी की जरूरत होती है, और उस हाई एनर्जी को हम फिर अपने जीवन में लेकर के आते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग इस कर्मा को रिलीज करते हैं मेडिटेशन के थ्रू। ठीक है। इसमें कल अभी एक क्लास होने वाली है जो कि थर्ड आई चक्र की, थर्ड आई चक्र की, हमारे थर्ड चक्र में, क्योंकि सेवन चक्र में सभी में कर्म है, लेकिन कल जो क्लास चालू हो रही कल से, वो हमारे थर्ड आई चक्र की है। और थर्ड आई चक्र में 3 लेवल है। उन 3 लेवल में से कल जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, 4 दिन की क्लास होगी, ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की क्लासेस होंगी। यानी लेवल 1 में भी हम चीजें सीखेंगे और मेडिटेशन करेंगे, लेवल 2 के हिसाब से भी एडवांस चीजों को भी हम जानेंगे थर्ड आई चक्र में, और हम कर्मा को रिलीज करने की प्रोसेस करेंगे। तो 2 अलग अलग तरह के मेडिटेशन भी होंगे थर्ड आई चक्र में, और नॉलेज भी आपको उसमें थर्ड आई चक्र के रिलेटेड डिटेल में मिलेगा। 2 दिन हमें पूरा लगेगा उस नॉलेज को समझने में, और 2 दिन हम करेंगे मेडिटेशन। तो ये 4 दिन की क्लास होगी। जो लोग भी इसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये पेड क्लास है, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये कल से स्टार्ट होगी, ये कल से स्टार्ट होगी। ठीक है। और किसी की कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और कितने लोग, मेडिटेशन कराएंगे सर? कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, किनके माध्यम से जुड़े हुए हैं? कुछ लोग तो आके शायद चले भी गए। हाँ सर, एक लोग, प्रशांत जी जुड़े थे लेकिन वो हमें लगता है चले गए। प्रशांत जी चले गए हैं, और कोई 2-3 लोग और भी चले गए हैं। ठीक है। अरुंधति ठाकुर जी जुड़ी हुई है। अरुंधति जी अनम्यूट करें। किनके माध्यम से हैं, कोई बता सकता है? किसी ने लिंक शेयर किया था? चले, नहीं मालूम किसी को तो कोई बात नहीं। अरुंधति जी अगर आप सुन पा रही हैं तो प्लीज अनम्यूट करके बताएं। और किसी के कोई सवाल? मोनिका जी अनम्यूट करें। चेतना जी आपका कोई सवाल? हाँ सर, मतलब एक आप भी आपने बहुत सारे फोटोज दिखाए, पिक्चर्स दिखाए, तो उसमें हमने जो लास्ट टाइम हमने मेडिटेशन किया था 7 लोग का, तो अभी एक फोटोज ऐसे था ना कि हमारा शरीर जो था और पैरों के यहाँ वो 7 लोग के मतलब नाम थे। कैसे हुआ सर कि मैंने पहले तो मेडिटेशन किए नहीं, अभी आज कैसे कि थर्ड आई का अभी कल मेडिटेशन चालू हो रहा है, तो देखिए, आपने अभी सिंपल है। पूरा नॉलेज एक पॉइंट को समझिए, एक पॉइंट को समझिए। 7 लोकास का जो मेडिटेशन हमने 7 दिन का प्रोसेस किया था, वो 7 अलग अलग लोगों से हमने अपने कार्मिक रिलेशन को खत्म करने के लिए मेडिटेट किया है ना, और उसको रिलीज करने की प्रोसेस करी। तो वो 7 लोक हैं हमारे। और अभी हम बात कर रहे हैं 7 चक्र की। और 7 चक्र में भी जरूरी नहीं है कि हमने अगर मूलाधार नहीं किया है, हमने स्वादिष्ठान नहीं किया है, तो हम तीसरा नहीं कर सकते। अगर हम इसको आगे पीछे करके भी करते हैं तो कर सकते हैं, अगर हम इसको सीरियल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। कोई चक्र ऐसा नहीं है जिसको आप पहले कर लोगे, दूसरे वाले को बाद में करोगे तो कुछ इश्यू आने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि कल क्लास जो है वो थर्ड आई चक्र की है, इसलिए मैंने थर्ड आई चक्र की बात की। क्योंकि पूरे 7 चक्र की क्लास ऑलमोस्ट हमारी एक बार हो चुकी है। दोबारा हम इसको रिपीट करने के लिए तुरंत तो अभी हम लेकर के नहीं आएंगे, कब लेकर के आएंगे ये हमें भी नहीं। तो फिलहाल, क्योंकि हमारे आगे अगर मैं अपनी आपकी बात करूं, आपको स्पिरिचुअलिटी में अगर ग्रो करना है, या कोई भी अपना काम करना है, जीवन में भी आगे बढ़ना है, बिजनेस करना है, ग्रोथ करनी है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका ब्रेन। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका ब्रेन। यस और नो? कितने लोग समझते हैं कि उनका ब्रेन इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट है ना हमारा ब्रेन, हमें कुछ भी काम करना, हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट है।
तो हमारा ब्रेन किससे कनेक्टेड है? हमारे थर्ड आई चक्र से। तो हमारा थर्ड आई चक्र इतना इंपॉर्टेंट है कि हमें अगर वो पहले मिल रहा है तो पहले उसको कर लेंगे, जब बाकी चीजें आएंगी तब की तब देखी जाएगी, कब आएंगी कब नहीं आएंगी वो तो बात की चीजें हैं। और ये भी हम बता दें कि अगर नेक्स्ट टाइम जब हम इसको रिपीट करने की बात करेंगे तो 7 चक्र हम बेसिक ही लेकर के आएंगे, एडवांस लेवल अभी तुरंत नहीं ला पाएंगे हम, ओनली बेसिक करेंगे, लेवल 1 ही करेंगे और 7 चक्र कंप्लीट करेंगे। वो भी कब करेंगे, डेट कुछ फाइनल नहीं है, इस महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी ये थर्ड आई चक्र में आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों मिल रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है कि हम बेसिक लेवल भी कर रहे हैं और उसका सेकेंड लेवल पे भी हम थर्ड आई चक्र के बारे में जानेंगे और उसका मेडिटेशन भी करेंगे। ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया था और जो अगर मान लीजिए 1-2 दिन आप नहीं है, कोई भी व्यक्ति कुछ मिस हो जाता है तो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी फिर कर सकते हैं, उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी, मेडिटेशन की भी दे देंगे और क्लास की भी दे देंगे, तो आप लोग क्लास भी देख सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू। मान लीजिए 4 दिन की क्लास में 1 दिन आपने किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 1 दिन का मिस हो गया तो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक। चलिए किशोरी लाल जी आपका कोई सवाल? उमा शंकर जी आपका कोई सवाल? जी। जी तो पूछिए। जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो कभी हम्म, कभी अपना स्वरूप पारदर्शी दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देता है? जैसे बैठे हमारे सामने कोई बैठ गया हमारा ही स्वरूप, तो उसमें हाँ पारदर्शी क्रिस्टल दिखाई देने वर्क। लगता है। ठीक है, अच्छा है ना, जी। आपको अभी से दिखाई दे रहा है, वेरी गुड है, आगे चल के यही तो नहीं, देखना है, अच्छी बात है। अभी से देखिए। तो उसमें अभी आगे पारदर्शी चल के दिखाई लोगों देता है, बिल्कुल दर्पण की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखते जाइए, जो जो दिख रहा है एंजॉय करते जाइए, है ना। धीरे धीरे आप और आगे की स्टेज में पहुंचना है, अभी तो जी। शुरुआत करी है। सब प्रभु जी कृपा आपकी है। अभी तो बिंदु जी हैं, त्रिवेणी जी हैं, मिथिलेश जी हैं, इन सबको अभी ये चीजें नहीं दिख रही क्योंकि इनको अभी और आगे लगेगा समय जाने में, आप पहले से वहां तक मौजूद हो गए हैं तो आपको जल्दी सीख रहे हैं ये सारी चीजें। लेकिन हाँ ये चीजें दिख रही है मेडिटेशन में, बट हमें उसका नॉलेज लेना भी जरूरी है। जो जो हाँ, चीजें हम नॉलेज देख में। रहे हैं क्लासेस में सीख रहे हैं, अभी जैसे जी 7 चक्र की बात की, 7 लोकास में आपने किया, अब हम लोग कल जी बात करेंगे अपने थर्ड आई चक्र की। तो थर्ड आई चक्र जी में डिटेल नॉलेज लेना भी जरूरी है क्योंकि सब कुछ यहाँ से है। जी अगर आप जी फ्यूचर की बात कर रहे हैं, अगर आप जी पास्ट की बात कर रहे हैं या जी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसको जी देखने की पावर अगर कहीं है तो वो हमारे थर्ड आई चक्र, जी 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 किसी और चक्र के पास पावर नहीं है, किसी जी चक्र के पास पावर नहीं है। वो फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट देखने की पावर जो है वो हमारे थर्ड आई चक्र में ही मौजूद है। हमारे ब्रेन के जी अंदर इतने अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो उन सारे, जब नॉलेज दूंगा मैं क्लास दूंगा तो वो सारे केमिकल्स के जी नाम भी मैं नोट डाउन कराऊंगा। जी मेडिटेशन के दौरान वो हर एक केमिकल जो आपके अंदर यहाँ मौजूद है वो जी एक्टिवेट होना चाहिए आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाने की। जी तो ये जो क्लास हो रही है 4 दिन की, ये इंपॉर्टेंट क्लास है जी 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 क्योंकि इसके बाद हम लोग थर्ड आई चक्र बेसिक और लेवल 1 लेवल 2 पे नहीं जाएंगे, हम लोग इसके बाद लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल 6 थर्ड आई चक्र पे ही काम करने वाले हैं कि हमें थर्ड आई चक्र जी को एक्टिव करके आगे की यात्रा करनी है ना। जी जी कितने दिन बेचारी त्रिवेणी जी और बिंदु जी लेवल 1 लेवल 2 में अटकी रह जाएंगे या मिथिलेश जी लेवल 2 में अटके रह जाएंगे, उससे आगे भी तो बढ़ना है उनको। नहीं, आगे तो बढ़ना दिस है इज द प्रभु जी। लास्ट चांस, दिस इज लास्ट चांस, है ना, आखिरी मौका है आप लोगों के पास लेवल 1 लेवल 2 करने का। और इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो त्रिवेणी जी को जाता है, उनको धन्यवाद जी करिए कि उनकी वजह से ये क्लास दोबारा मैं कर रहा हूँ, वरना ये क्लास तो थैंक मैं यू नहीं त्रिवेणी खत्म जी, कर थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोगों अरे को प्रभु लाइव ये क्लास करने का मौका मिल रहा है, अदरवाइज ये क्लास तो मैंने पिछले महीने में खत्म कर दी थी। जी। हाँ एग्जैक्टली। दोबारा अरे लाइव प्रभु जी करने आज का तो मौका बड़ी सिर्फ उनकी वजह से मिल रहा है। प्रभु जी जी आज तो बड़ी खुले में करना पड़ा है मेडिटेशन, ऊपर छत में बैठना पड़ा है। बधाई हो, क्यों? इसके लिए भी शुक्रिया 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 ठंड शुक्रिया। क्योंकि में? बाहर है प्रभु जी, झांसी में है इस समय। हाँ तो शुक्रिया दीजिए, धन्यवाद कीजिए उसके लिए। धन्यवाद है प्रभु जी उसको।
हर चीज को धन्यवाद दीजिए, हर चीज को ग्रैटिट्यूड दीजिए। जीवन में जो मिला है जी, उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं मिला धन्यवाद, उसके लिए भी धन्यवाद। उसके लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, बिल्कुल। मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। अच्छा, जैसे हमको किसी बाकी लोग बने रहें क्योंकि 5 मिनट के बाद हम लोग मेडिटेशन करने वाले हैं। आज भी हम लोग मेडिटेशन करेंगे। ठीक है जी, पूछिए। हम माफ करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमको उनकी हकीकत पता हो कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, तो फिर कैसे उनको माफ करेंगे? वो आ ही जाता है। इसको दूसरे तरीके से सोचिए, जो पॉइंट मैंने अभी कहा। अगर कोई व्यक्ति आज आपके साथ गलत कर रहा है तो कभी न कभी आपने उसके साथ गलत किया था, किसी न किसी लाइफ में तो किया था। बस ये मान करके कि आप, कल मैंने एक मेडिटेशन भी करा था कि आपका मेरे जीवन में आना, अगर आप मेरे जीवन में आए थे मुझे सबक सिखाने के लिए, तो वो सबक मैंने सीख लिया है, वो सबक मैंने सीख लिया है। अब इसके बाद, वो सबक सीखने के बाद आपको लगता है कि हाँ, आप मेरे लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं, तो आपका वेलकम है। अन्यथा आप अपने जीवन को एंजॉय कीजिए और मुझे अपने जीवन को एंजॉय करने दीजिए। आपने जो किया उसके लिए मैं आपको माफ करती हूँ। और अगर मैंने जाने अनजाने में किसी भी जन्म में किसी भी तरीके से, जानबूझ करके या अनजाने में, इस जन्म में या किसी और जन्म में आपको तकलीफ दी है, तो मैं आपसे माफी और रिलीज कीजिए उसको। फिर डोंट वरी एंड बी। और ये प्रोसेस एक दिन नहीं, कम से कम 4 से 5 दिन कीजिए। मैंने आपको कॉर्ड कटिंग भी सिखाया है, बेसिक लेवल का कॉर्ड कटिंग। एडवांस लेवल का तो नहीं कराया मैंने, बेसिक लेवल का कराया था, क्योंकि एडवांस लेवल की क्लास जो है वो हम लोग करेंगे बाद में। वो 15 दिन की क्लास है पूरी एडवांस लेवल की। कॉर्ड कटिंग की सिर्फ क्लास, ओनली कॉर्ड कटिंग, हमें 15 दिन लगेंगे एडवांस लेवल। इतना ढेर सारा नॉलेज। और फिर 7 दिन लगेंगे कॉर्ड को कटिंग करने, 7 दिन लगेंगे कॉर्ड कटिंग करने में। एक एक दिन में एक एक चक्रा से हम कॉर्ड कटिंग कर रहे होंगे। और उसके लिए हमें क्रिस्टल की भी जरूरत पड़ती है, टूल्स चाहिए हमें। ऐसा नहीं है सिंपल बस हाथ उठाया और कट 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 और खत्म हो गया, नहीं। फिर उससे भी सुपर एडवांस लेवल की बात करते हैं, तब हम सीखते हैं कि अब हमें प्रोफेशनली दूसरों की कॉर्ड कटिंग करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो कॉर्ड कटिंग हम बाद में एडवांस लेवल पे भी जाएंगे कभी। फिलहाल जितना आपने सीखा उस लेवल पे रिलीज करना चाहूंगा। किसी का मेरे पास सवाल आया था, मैंने तो इतना कुछ सीख लिया है। अब अभी थोड़े दिन विश्राम कर लेते हैं कि सीखने की भी क्या जरूरत है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। आया था किसी का, किसी के मन में ऐसा कुछ सवाल आया था? यस और नो? नो सर। नहीं, आप बोल रहे हैं, किसी के मन में आया तो था। पहले हमने तो बहुत सारा सीख लिया, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े दिन कोर्स नहीं करेंगे तो समझिए इस चीज को। हमने अभी सिर्फ बेसिक लेवल की चीजें ही सीखी है, एडवांस लेवल की चीजें नहीं सीखी है। जब तक हम जी, एडवांस लेवल की तरफ नहीं जाएंगे तब तक हम बेसिक लेवल से जो रिजल्ट क्रिएट करना चाहते हैं हम नहीं कर पाते हैं। जी, एडवांस लेवल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ करने में, है ना। क्योंकि अगर आपने पहली क्लास पास कर ली, दूसरी क्लास पास कर ली, तीसरी क्लास भी पढ़ लिया, चौथी क्लास भी पढ़ लिया, 5वीं क्लास भी पढ़ लिया, और 5 6 साल 7 साल से आप पढ़ाई करे जा रहे हैं, तो आप क्या बोलते हैं? या मैं 2 3 साल रुक के पहले रिवीजन करूंगा फिर मैं 6वीं क्लास में जाऊंगा? ये तुरंत 6वीं क्लास में पहुंच जाते हैं कि मैंने पढ़ लिया, मुझे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है मुझे लाइफ में। जी, 10वीं क्रॉस करने के बाद क्या बोलते हैं, मैं 4 साल का ड्रॉप लेके पहले पूरा 1 से लेके 10 तक रिवीजन करूंगा, या तुरंत 11वीं जी, में एडमिशन लेकर के हम तुरंत आगे ग्रो करने की बात करते हैं? सेम जी, चीजें हैं। तुरंत लाते हैं। ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। बेसिक से हमारा ग्रोथ उस लेवल पे नहीं होगा जिस लेवल पे आपने खुद से उम्मीदें करके रखी हैं। एडवांस लेवल भी उसके जी, लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अभी तो हम बेसिक बेसिक में ही चल रहे हैं, जी, है ना। जी, जी प्रभु जी।
चलिए, तो जो भी लोग इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ग्रुप में मैंने ऑलरेडी पोस्टर डाल दिया है, फ्लायर डाल दिया है कि कल से क्लास होने वाली है, 8:30 बजे से क्लास रहेगी, 2.5 चक्र की 4 दिन की क्लास, ठीक है। जिसका एनर्जी एक्सचेंज ऑफर के बाद, डिस्काउंट के बाद ओनली 750 रुपीज है, 750 रुपए 4 दिन की क्लास का, जिसमें हम लेवल 1 और लेवल 2 दोनों कर रहे हैं, जी ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। अब तो कोई सवाल नहीं फिलहाल किसी के? त्रिवेणी जी, कोई सवाल तो नहीं बचा? बिंदु जी का कोई सवाल तो नहीं? त्रिवेणी जी म्यूट होकर के बोलती रहती है। बिंदु जी का कोई सवाल तो नहीं बचा? बिंदु जी देखो, चले तो मेडिटेशन में चले हम लोग, तैयार? जी जी। ओके, आंखें बंद करके बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, आंखें बंद, गहरी और लंबी सांस। सारा ध्यान श्वास की गति पर, सारा ध्यान श्वास की गति पर। पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना, कंप्लीट ब्रीथिंग। पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है, कंप्लीट ब्रीथिंग। कंप्लीट ब्रीथिंग। सारा ध्यान श्वास की गति पर, सारा ध्यान श्वास की गति पर। पूरी सांस लेना है, पूरी सांस छोड़ना है। जब भी सांस लें, पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। जब भी सांस छोड़ें, पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। जब भी सांस लें, पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। जब भी सांस छोड़ें, पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मैं इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से कनेक्टेड हूँ। मैं मूल चैतन्य शक्ति से कनेक्टेड हूँ। मन की आंखों से देखें कि ब्रह्मांड से एक रोशनी, एक प्रकाश की किरण आपकी तरफ चली आ रही है। मन की आंखों से देखें, इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से एक प्रकाश की तेज, एक किरण आपकी तरफ चली आ रही है। एक तेज प्रकाश आपकी तरफ आ रहा है।
ये प्रकाश आपके सहस्त्रार चक्र से, सिर के ऊपर से, आपके सहस्त्रार चक्र से, आपके ब्रह्मरंध्र से होते हुए आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। देखिए इस प्रकाश को, इस लाइट को देखिए, आपके भीतर प्रवेश करते हुए, आपके सिर से होकर के ये आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। ये प्रकाश एक एक करके आपके पूरे ऑर्गन में फिल होता जा रहा है। आपके ब्रेन में, आपका मस्तिष्क, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका पूरा चेहरा, आंखें, आपके कान, प्रकाश फिल होते होते आपकी गर्दन तक आ गया। पूरा चेहरा आपका रोशनी से जगमगा उठा। एक गोल्डन प्रकाश, एक गोल्डन लाइट पूरा चेहरा आपका गोल्डन हो गया। धीरे धीरे ये प्रकाश और नीचे की तरफ आ रहा है। आपकी पूरी गर्दन, आपका गला, आपका विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड हर एक ऑर्गन इस प्रकाश के माध्यम से फिल हो रहे हैं। इसको महसूस करें। धीरे धीरे यह प्रकाश और नीचे उतर रहा है। धीरे धीरे यह प्रकाश और नीचे उतर रहा है। आपके लंग्स, आपके शोल्डर्स, आपके दोनों हाथ, आपका हृदय चक्र, सब कुछ गोल्डन होता जा रहा है। इस गोल्डन प्रकाश से फिल होकर के सारी चीजें गोल्डन होती जा रही। आपका पूरा स्टमक, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, आपका मणिपुर चक्र, सब कुछ इस प्रकाश से फिल हो रहा है, गोल्डन कलर से। महसूस कीजिए उस एनर्जी को। आपका स्वादिष्ठान चक्र, आपके जेनेटिकल ऑर्गन्स, पूरा स्टमक का एरिया, बिग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ इस प्रकाश से फिल हो गया, गोल्डन कलर। देखते जाइए, आपका पूरा बॉडी, अपर बॉडी गोल्डन कलर से फिल हो गया, गोल्डन कलर।
आपके हिप्स, थाइज, दोनों पैर, पैरों के घुटने, पैरों के पंजे, उंगलियां, तलवे, पूरी बॉडी इस गोल्डन प्रकाश से फिल हो गई है। पूरा शरीर सिर से लेकर पांव तक आप गोल्डन कलर से भर गए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए अपने बॉडी में। इस ऊर्जा को अपनी बॉडी में महसूस कीजिए। ये गोल्डन प्रकाश आपके दोनों पैर से होते हुए मां पृथ्वी के भीतर जा रहा है। ये गोल्डन प्रकाश आपके दोनों पैरों से होते हुए पृथ्वी के अंदर जा रहा है, और अंदर और डीप में पृथ्वी के सेंटर तक। और मां पृथ्वी की ऊर्जा लेकर ये गोल्डन प्रकाश एक सिल्वर प्रकाश में, एक सिल्वर कलर की रोशनी में कन्वर्ट हो गया, और ये वापस आपकी तरफ आ रहा है। पृथ्वी के सेंटर से मां पृथ्वी से ऊर्जा लेकर ये गोल्डन प्रकाश एक सिल्वर कलर की एनर्जी में कन्वर्ट होकर के ये वापस आपकी तरफ आ रहा है, और आपके पैरों से एंटर होना शुरू हो गया है। आपके पैरों से एंटर होना शुरू हो गया, और देखिए आपके पूरे पैर में फिल होता जा रहा है ये सिल्वर कलर की एनर्जी। ऊपर से या तो ही गोल्डन कलर की एनर्जी, और नीचे से मां पृथ्वी से या तो ही सिल्वर कलर की एनर्जी आपकी बॉडी में फिल होती जा रही है पूरी तरह से। पूरी बॉडी में आप ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पूरी बॉडी में ये ऊर्जा, एक एक कण में, एक एक रोम में ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें अपने भीतर। शरीर में कहीं भी तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, इस एनर्जी से फिल कर दीजिए, और जो भी नेगेटिव एनर्जी है वहां पर उसको रिलीज कर दीजिए। किसी को पैरों में तकलीफ है, किसी को सिर में, किसी को गर्दन में, किसी को लोअर बैक में, किसी को बैक बोन में, किसी को लीवर में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, हार्ट में, कहीं भी कोई समस्या आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, इस एनर्जी से फिल करते जाइए, और देखिए कि वहां पर ये एनर्जी जाते ही आपका सारा दर्द, सारी तकलीफ, पीड़ा गायब हो रही, रिलीज हो रही है वो नेगेटिव एनर्जी। अपने पूरे शरीर में, अपनी पूरी बॉडी में इस ऊर्जा को प्रवाहित होने दीजिए, कण कण में, नस नस में, हर एक सेल्स में, हर एक कोशिका के भीतर इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। हर एक चक्र के भीतर इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। आपके पूरे 7 चक्र में, 7 चक्र की हर एक लेयर में, हर एक
सॉकेट के भीतर इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। धीरे धीरे इस एनर्जी को सेटल डाउन करते जाएं। धीरे धीरे इस एनर्जी को सेटल डाउन करते जाएं। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, धन्यवाद करेंगे इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का, हर एक डिवाइन एनर्जी का, अपने पूर्वजों का, अपने गुरुओं का, अपने इष्ट का, अपने ईश्वर का। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। निया हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए और बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए ध्यान से वापस आएंगे और आंखें खोल लेंगे। चलिए, सभी लोग वापस आ गए। कैसा फील कर रहे हैं अभी? बढ़िया सर, बहुत जल्दी लाइट से फील बहुत कर अच्छा रहे हैं। फील कर रहे हैं। वेरी गुड। गुरुजी यहाँ थोड़ा दर्द होने लगता है, यहाँ पे सामने सामने को थोड़ा थोड़ा सा चला, जैसे खिंचाव पड़ रहा हो थोड़ा सा। रिलीज करो सब जो अंदर लेके बैठे हो आप। जी जी। जी त्रिवेणी जी कुछ कह रही हैं? बिंदु जी आप कुछ कह रही हैं? हाँ, पूछ रहे थे अच्छा ना लग कैसा रहा लग है। रहा है। हाँ बताइए ना कैसा लग रहा पूरा शरीर प्रकाश है। है? वेरी गुड। चलिए, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे 8:30 बजे अपने थर्ड आई चक्र की क्लास में। तो जो भी लोग उसको करना चाहते हैं, आपके पास एक आखिरी मौका है, कल आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो लोग नहीं करना चाहते हैं, जो विश या जो लाइक। और संडे हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में 11 o'clock हमारी नई सीरीज के साथ, हमारी नई सीरीज के साथ जीवन में एक और मैजिक देखने के लिए, लाइफ में एक और मैजिक क्रिएट करने के लिए एवरी संडे मॉर्निंग 11 AM कितने इस बजे संडे खत्म से हम होगा? लोग शुरू करने जा रहे हैं। 1.5 घंटे लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। 12:30।